बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें, 100 का लोड कराएंगे तो सिर्फ 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस पाएंगे। मोबाइल टैक्स की मद में आवाम की जेब पर बड़ा डाका डाला गया है। 100 के रिचार्ज पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स अदा करना होगा। विद होल्डिंग टैक्स की मद में 13 रुपए 4 पैसे की वसूली होगी। आवाम महंगाई के तूफान पर बिलबिला उठी है। मुल्तान के बासियों ने मोबाइल कार्ड पर इजाफी टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। इजाफी टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने 100 का लोड कराएं और सिर्फ 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस पाएं। मोबाइल टैक्स की मद में अवाम की जेब पर बड़ा डाका। 100 के रिचार्ज पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स आयद। विल होल्डिंग टैक्स की मद में 13 रुपए 4 पैसे की वसूली। अवाम महंगाई के तूफान से बिलबिला उठे हैं। मुल्तान के बासियों ने मोबाइल कार्ड पर इजाफी टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि अब 100 का लोड कराने पर कटौती होगी और नया बैलेंस जो पाएंगे आप 100 रुपए के लोड पर वो 72 रुपए 77 पैसे का होगा। मोबाइल टैक्स की मद में आवाम की जेब पर बड़ा डाका डाला गया है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा क्या कहते हैं शहरी इस महंगाई पर। जी बिल्कुल, हुकूमत वक्त की जानिब से जो टैक्सीज और महंगाई का जो सिलसिला है वो जारी है। अब 100 रुपये के रिचार्ज पर जो विद होल्डिंग और सेल टैक्स उसमें इजाफा कर दिया गया, यानी कि अब जब 100 रुपये का लोड आवाम रिचार्ज करेंगे तो उनको अब जो है 72 रुपये मिलेंगे। तो शहरी इस बारे में क्या सोचते हैं, तो शहरी से बात करें। कैंट के बाजार में मौजूद हो तो नौजवानों से पूछते क्या कहना चाहेंगे हुकूमत जनरल से, फिर दोबारा से अब जो रिचार्ज होता है वो भी कम मिलेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? अब इन्होंने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, आप गाड़ियों के देख लें। अब मोबाइल रिचार्ज इतनी ज़रूरत लोगों की है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, खाना उनकी मजबूरी है जो उन्होंने उसमें टैक्सेस कर दिए हैं और बढ़ा दिया है। और मोबाइल रिचार्ज कॉल पे बात करना एक आम सी बात हो गई यार उनके लिए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें जो आम शहरी के लिए हैं वो बढ़ा दी हैं। अमीर बंदा तो अफोर्ड कर सकता है लेकिन गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उनके लिए मजबूरी बना दिया। अब वो खाना पूरा करें अपना या वो टैक्स पे करें, वो कहाँ जाएं फिर? जी, टैक्स पूरा करें, खाना खाएं, कहाँ जाएं? मुल्तान शहर के जो बासियों की जानिब से कहा यह जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जहाँ आए रोज़ जो है महंगाई में इजाफा किया जा रहा है, तो अब रही सही कसर जो है वो मोबाइल रिचार्ज पर इजाफी टैक्स लगा कर जो पूरी कर दी गई है। तो ये कहा शहरी ये कहते हैं कि खाने के बाद कॉल करना और रिचार्ज करना हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसकी वजह से अब उनको भी का सामना करना पड़ा। सही अली रियाज, आपका शुक्रिया। अवाम के लिए मोबाइल फ़ोन पर राब्ता करना अब मुश्किल हो गया है। इस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। हम लोग फ़ोन करते हैं किसी को उस पर देते हैं टैक्स, मैसेज करते हैं उस पर देते हैं टैक्स। अब हम लोग अगर 100 का लोड ले रहे हैं, अब हम लोग उस पर भी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। पहले हमें कोई 86 रुपीज़ मिल जाते थे, अब हमें 70 71 इस तरह कुछ मिल रहा है। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि स्टूडेंट है और लोग हैं, उनको हमने किस तरह आगे लेके यूँ चलना है। हुकूमत ने एक और नया बम गिरा दिया है, मोबाइल पे भी टैक्स लगा दिया। किस चीज़ की टैक्स लगाएंगे? इंसान कहाँ जाएगा? हर पैकेज पे टैक्स होता था, कॉल पे टैक्स और मैसेज पे टैक्स। अब इन्होंने जो बैलेंस डलवाया उस पर भी हमें 70 रुपये ही आता है अगर 100 रुपये हम डलवाएं तो। गाड़ी पे लग रहा है, पेट्रोल पे लग रहा है, मोबाइल पे लग रहा है, बैलेंस पे लग रहा है। अब तो अब हम कॉल करते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, यूज़ करते हैं। अब हमारी ये ज़रूरत की चीज़ है रोज़ की। खबर दें आपको, बरामद शुदा चीनी पर अदायगियों के लिए रकम कम पड़ चुकी है। महकमा खुराक ने 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली है। पंजाब काबीना को समरी अरसाल कर दी गई। हुकूमत ने पिछले साल 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की। जी हां, आपको बता रहे हैं बरामदशुदा चीनी पर अदायगियों के लिए रकम कम पड़ गई है। महकमा खुराक ने 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली है। पंजाब काबीना को समरी अरसाल कर दी गई है। हुकूमत ने पिछले साल 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? पंजाब को एक मरासला लिखा गया है कि ट्रेड कारपोरेशन पाकिस्तान जो है उनको अदायगियाँ की जानी, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि 1.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो पंजाब हुकूमत ने चीनी इंपोर्ट की थी। अब इस पर उनकी अदायगियों के लिए बजट जो है वो कम पड़ गया है पंजाब महकमा खुराक के पास, तो इसलिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड की जा रही है। और सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पंजाब हुकूमत ने वैसे ही पाबंदी आयद की है और इसके लिए कैबिनेट कमेटी की मंजूरी वो भी मशरूत है। और अब ज़राए ने कहा कि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी पर खजाना को ये एजेंडा भेजा गया था, लेकिन उन्होंने काबीना के फैसले से मशरूत किया है कि 2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट काबीना की मंजूरी के बाद ही दी जाएगी। जी सही अली राम है, आपका शुक्रिया। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। बढ़ती महंगाई पर मजदूर हुकूमत पर बरस पड़े हैं। इतनी मजदूरी नहीं जितने अखराजात हैं। अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा मजदूर क्या कहते हैं मजीद इस पर।
بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کا دور ہے جس میں ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بات کریں مزدور طبقے کی تو مزدور طبقہ بھی اس دور میں کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے. بات کرتے ہیں ہم لوگوں سے, کیا کہیں گے. چاچا جی بتائیے گا, سال کا پہلا ماہ ہے, بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا حکومت نے اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, کیسی جا رہی ہے, کتنی دہاڑی ہے آپ کی؟ ہماری دیہڑی 800 بتاتے ہیں, وہ بھی پوری کوئی نہیں دیتا. وہ ہمیں کوئی کہتا ہے 600 لے لو, کوئی کہتا ہے 700 لے لو. اور اس کے بعد یہ جو پہلا مہینہ ہے سال کا, یہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے چولہے بند ہو گئے. یہاں سے پکڑ, اس سے پکڑ, 100 روپے اس سے مانگ, 50 اس سے مانگ جی. ہم پھر ایسے گزارا ہمارا ہوتا ہے سر جی. بھوک مر رہی ہے عوام, کوئی ذریعہ نہیں ہے. گھر میں گیس نہیں ہے, گیس تو بالکل ہی نہیں آ رہی, لوڈ شیڈنگ ہے, روزگار نہیں ہے بالکل, ایسے عوام بھوکی ہو رہی ہے. روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, لیکن ٹیکس جو ہے پھر بھی عوام جو ہے وہ دے رہی ہے. مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ کاروبار ختم ہوئے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے دہاڑی جو ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ. کسان مارچ 24 جنوری کو ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی تیاریوں میں مصروف ہے. رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ کسان کھاد کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. آج پاکستان کی زراعت بدحالی کا شکار ہے. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. کھاد نیاب, کسان پریشان. پاکستان پیپلز پارٹی کاشتکاروں کے حق میں 24 جنوری کو کسان مارچ کرے گی. رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان زراعت میں خود کفیل تھا, آج زراعت بدحال ہو گئی. پیپلز پارٹی کسانوں کو بیزار و مددگار نہیں چھوڑے گی. یہ حکومت قائد قلت ہے. پاکستان اور خصوصاً پنجاب ایگریکلچر کے حوالے سے ایک بڑا خود کفیل صوبہ تھا. ہم اپنے تمام پروڈیوس جو تھی وہ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے اور خود کفیل تھے. جب سے یہ حکومت آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت کی حکومت ہے, اور جو اس حکومت کے حکمران ہیں یہ قائد قلت ہیں. علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر 24 جنوری کو کسان مارچ پورے پاکستان میں ہوگا. پی پی کی تمام تنظیمیں, عہدیداران اور اراکین اسمبلی کسانوں کے ساتھ مل کر بھرپور احتجاج کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اور چیئرمین صاحب نے ایک شیڈیول جاری کیا ہے کہ ہم تمام پورے ملک میں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور جو ہمارے امپورٹنٹ اسٹیشنز ہیں وہاں سے ہم 24 جنوری کو کسانوں کے ساتھ مل کے ایک احتجاج کریں اس حکومت کی پالیسیز کے خلاف, اس حکومت کی نااہلی نالائق پالیسیز کے خلاف جو کہ ایک چلتے ہوئے سسٹم کو انہوں نے خراب کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد تک مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے گا. کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک, ملتان. گندم کی فصل تباہی کے دھوانے پر پہنچ گئی ہے. کھاد کی عدم دستیابی نے کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. کھاد نہ ملنے پر کسانوں کا احتجاج کیا گیا. کسانوں نے شجاع آباد روڈ کو بلاک کر دیا ہے. مزید بات کریں گے بلال نیازی سے. بلال بتائیے گا کسان کیا کہتے ہیں. جی بالکل, کھاد کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور بستی لاپر کے پاس ہم موجود ہیں, اور یہاں پر جو کھاد ملنا تھی وہ اب کسانوں کو نہیں مل رہی, جس پر اب جو مین روڈ ہے وہ بلاک کر کے کسان سراپے احتجاج ہیں. ہمارے ساتھ کسانوں کی بڑی تعداد موجود ہے, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جی کتنی دیر سے موجود ہیں آپ, احتجاج کر رہے ہیں, روڈ بلاک کر دیا ناشتہ کر کے نہیں آیا کھاد میں ناشتہ کر کے بہت سرجن نکل دیے. شوگر کا میں مریض ہوں, ہوں کن مرو 15 کرنا کہ ایک بوری نہیں ملتی. اگر جتنے وہنے کہیں کو پیے تو 2500-2600 روپیہ وہ نہیں دیں, اور منہ لگتے کڑے سوئیں بندے ساری شکایت کر رہے ہیں. اصل میں پھر کے بالانے ہیں بھائی, اتنے چلتی پہ اتنے کھاڑ کے باجائے. احتجاج اب شروع کر دیا آپ لوگوں نے, کیا وجہ بنی ہے؟ سر یہ کھاد پہلے کچھ لوگوں کو جو تلک والے ہیں ان کو آئی ڈی کارڈ پہ دے رہے تھے, اب جو ہے نا کسی کو نہیں دے رہے. یہ اس کو دے رہے ہیں جو ان کے تلک والا ہے, ان کے ملنے والا ہے. یہ جو ڈیلر ہے نا, یہ جب بھی کھاد لے آتا ہے یہ اپنی تلک والوں کو دے رہے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے ایس پی کو اور کمشنر صاحب کو اور میڈیا کو اور ایم پی اے صاحب کو, یہ ہمیں علاقے والوں کو کھاد دلوائی جائے. ہمیں بہت مسئلہ ہے, پولیس والے آپ دیوا رہے ہیں. کسان صاحب احتجاج ہیں اور اس حوالے سے روڈ کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بلاک کیا گیا. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کے جو مناظر ہیں طویل قطاریں لگ چکی ہیں. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. میاں والی یوریا کھاد کی دم دستیابی, کھاد نہ ملنے پر کاشتکار سراپا احتجاج ہیں. کہتے ہیں کھاد کی قلت نے سکون برباد کر دیا ہے. گندم کی فصل بھی تباہ ہو رہی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اختر مجاز. جی بالکل, میاں والی میں یوریا کھاد کی عدم دستیابی نے کاشتکاروں کا سکون چھین لیا. رات گئے سے کاشتکار جو ہیں دکانوں کے باہر موجود ہیں, لیکن ان کو جو ہے یوریا کھاد نہیں مل سکی. کاشتکاروں سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کتنے بجے یہاں پہ آئے اور کھاد ملی کہ نہیں ملی؟ بھائی جان 3 بجے تو آئے کھلیاں, 3 بجے آیا, پیسے ہاتھ چین
सारी नींदरा बर्बाद हो गई, महीना हो गया बर्बाद हो गया, सन खाद नहीं मिलती पई, आने 12 हिकते खड़दे आदन कोई खाद को नहीं, असा घर वाल वे ना सारे फसल बर्बाद हो गए, असा केड़े पासे वे आवन। जी, फसलात बर्बाद हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। एक और शहरी आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, कितने बजे आए हैं रात को? नमाज भी थी पड़ी है जी, तो अजय तक खलोते हैं, हुण पेशी दी नमाज ही थी पढ़ना, पैसे हाथ जे मिन्नत कर करके कोई कह रहा लेना लाभ लेना खलोने वत बात ही नहीं जी, खाद नहीं मिलती पई, आज 7 दिन हो गए, शामी 3 बजे जाने हैं जी। गुज़श्ता 7 रोज से रात 3 बजे आते हैं और दोपहर 3 बजे घर को वापस जाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिली। क्या अक्सो करण ध्यान दे पे आओ केड़े ले आए हो? असा जी तकरीबन 2:30 बजे असा इतने पहुंचा हूं, पहले नंबर सारे रात 2:30 बजे जी, रात 2:30 बजे जी, समझे कि नहीं। हुण 2:30 थी गए हालां तक जनाब है ना, ये हुण आदन कहले ट्रक आंदा पे, कहले आदन फैक्ट्री खराब थी गई है, कहले के आदन जी को नहीं मिलता पे जी। आप क्या कहेंगे? बस सुबह 4 बजे आए हुए हैं, तो अभी तक तो इधर ही घर को रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना, कोई काश्तकार रात के 2:30 बजे यहाँ पे आया है, कोई काश्तकार रात के 3 बजे यहाँ पे पहुंचा है, कोई काश्तकार रात के 4 बजे। जी सही अख्तर मजाज, आपका शुक्र। केहरोड़ पक्का में यूरिया खाद नायाब हो गई, खाद डीलर्स की दुकानों के बाहर किसानों का रश, किसान खादों के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों का कहना है 3 दिन से खाद लेने आ रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। जी बिल्कुल, केहरोड़ पक्का में खाद बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान सारा दिन जो है वो दुकानों के सामने लाइनों में लगे कर रहते हैं और शाम को खाली हाथ जो है वो घर लौट जाते हैं। फसलें जो हैं वो शदीद मुतासर हो रही हैं। इस वक्त भी मैं एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ खादों के लिए जो है वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं। या मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पहले लोकेशन दिखा दे कि किस तरह यहाँ पर जो है वो शहरी शदीद परेशान है, लाइनें लगी हुई हैं और बुजुर्ग जो हैं वो सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं। बात करेंगे जी साहब, क्या पोजीशन है? खाद सही मिलती गई नहीं, फसल खत्म थी नहीं, अभी जब ये लड़ाई झगड़ाई थी धक्के मारे लड़ाई हुई है। दूसरा क्या करना चाहता है? खाद मिलती नहीं, तरीकी बात है, भाई खड़े हैं 1 रुपए की खाद पैसे देने हैं, वाली खाद नहीं मिले, खड़े खड़े वापस वाल धक्के मिलते जड़े बंदे का 40 एकड़ होवे, और 40 एकड़ वाला 1 बोरी किवें गिने, क्या करे 1 बोरी केड़े सिर गिने, 1 लेना चला के 40 पंजाब जाए खड़े, 1 बोरी उहा ही नहीं मिलती, धक्के खाते ये अद्धे बंदे खेने से खाली वापस वाले, कई खाली वापस वाले। जैसे कि आपने किसानों की बात सुनी कि उनका कहना है कि 3 दिन से ये बुजुर्ग जो है यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन इनको खाद जो है वो नहीं मिल रही। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा दौर आ गया है कि पैसे भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमें खाद नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो है वो खराब हो रही है। आपने अपडेट किया। मुल्तान से खबर दें आपको, मेपको सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। शहरियों को गर्मियों में बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिलेगी। मेपको का 40 नए MVA के ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का फैसला सामने आया है। मेपको ने ट्रांसफार्मर 5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा है। नया ट्रांसफार्मर 26 MVA की इस्तेदाद का हामिल है। ट्रांसफार्मर मुनसिब करने के लिए 15 घंटे बिजली बंद रहेगी। मुल्तान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास फंड्स की कमी है। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के दफ्तर की ताज़ीन और आराइश के लिए फंड्स नहीं मिल सके हैं। मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग के लिए फंड्स जारी नहीं हो सके हैं। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी फंड जारी नहीं हो सके। सोशल वेलफेयर की जो खस्ता हाल बिल्डिंग है उसकी ताज़ीन और आराइश के लिए और रेनोवेशन के लिए जो है वो 1.5 करोड़ रुपए के फ़ंड जारी करने का ऐलान जो है वो गुज़िश्ता माली साल के बजट में किया गया था, लेकिन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग की ताज़ीन और आराइश का काम जो है वो शुरू नहीं हो सका है। सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ इदारों की जो अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग्स के लिए और माजूर अफराद के सेशंस के लिए जो कॉन्फ्रेंस हॉल और रूम्स बनाए जाने थे वो भी नहीं बनाए जा सके और ना ही रैम्प्स जो हैं वो बनाई जा सके। सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। खबरदार होशियार, कोरोना के खिलाफ एहतियात बना लें हथियार। कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बड़ा फैसला। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाजत। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% आएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी।
लियाकतपुर में तहसील हेडक्वार्टर का डायलिसिस सेंटर गैर फ़ाल, करोड़ों की लागत से डायलिसिस सेंटर तामीर किया गया था। 10 साल कबल डायलिसिस सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया था। डायलिसिस सेंटर में मशीनरी और अमले का फुकदान, गुर्दों के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकतपुर में ये डायलिसिस सेंटर की इमारत तो बन गई, मगर यहाँ पर मशीनरी और डॉक्टरों का फुकदान है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी जो है ना वो बड़ा पारे वाला है, जिससे गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर गुर्दों के मरीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। डायलिसिस के लिए हमें यहाँ तो 100 किलोमीटर बहावलपुर जाना पड़ता है या 100 किलोमीटर रहीम यार खां। आधे मरीज़ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लियाकतपुर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी है हॉस्पिटल में, तहसील हेडक्वार्टर में गुर्दों के डायलिसिस सेंटर की है। इमारत तो बन चुकी है, लेकिन हुकाम बाला की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पर ना मशीनरी है और ना ही उसका अमला है। तो मैं इल्तमास करूँगा कि इस गरीब और पसमानदा इलाके की आवाम पर रहम किया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, सेहत आमा में सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी इक़दाम। पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मसवदा तैयार कर लिया गया है। अथॉरिटी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की निगरानी करेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार होंगे। मुल्तान पुलिस की नहली शहर चोरों के निरखे में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। ताजिर गैर महफूज हैं। कासिम बेला में चोर दुकान का सफाया कर गए। चोर 2 लाख से ज्यादा का सामान लेकर फरार होकर। शहर औलिया के ताजिर गैर महफूज, मार्केटों में चोरी की वारदातें बढ़ गईं। गुज़श्ता रात कासिम बेला में चोर छतें फाड़कर 2 दुकानों का सफाया कर गए। बजट हम दुकान खोलने के लिए आए हैं तो आपके सामने ये हमारे साथ काम हो गया। बाकी यही है, जिसने किया उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। मुतासरीन का कहना था कि 2 लाख से जायद का नुकसान हुआ। पुलिस तफ्तीश करके चली गई। नुकसान कौन पूरा करेगा? पुलिस ने सर जी ये अपने फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी की है। वो आगे कह रहे हैं इंशाल्लाह 2 बजे तक आ जाएं, दरख्वास्त वगैरह दें, फिर आगे एक्शन लिया जाएगा। मुतासरीन ने चोरों को लगाम डालने और मार्केटों में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सेहत दुश्मनों के खिलाफ PFA का क्रैकडाउन। फूड अथॉरिटी की मुल्तान में कार्रवाई। 3350 किलो नाकिस अज्जा से तैयार महलूल और दीगर ममनू अशिया तल्फ कर दी गई हैं। गैर मयारी महलूल इस्तेमाल करने पर स्नैक्स यूनिट्स को 40,000 जुर्माना, जबकि अड्डा बिलीवाला में पापड़ फैक्ट्री को 30,000 रुपये जुर्माना भी किया है। जी हां, आपको बता रहे हैं सेहत दुश्मनों के खिलाफ PFA का क्रैकडाउन। फूड अथॉरिटी की मुल्तान में कार्रवाई। 3350 किलो नाकिस अज्जा से तैयार महलूल और दीगर ममनू अशिया तल्फ कर दी गई हैं। गैर मयारी महलूल इस्तेमाल करने पर स्नैक्स यूनिट को 40,000 जुर्माना कर दिया गया है। अड्डा बिलीवाला में पापड़ फैक्ट्री को 30,000 जुर्माना किया गया। मुल्तान में इंतजामिया का जाली अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ एक्शन का फैसला। महकमा सेहत को मेडिकल स्टोर्स और कंपनी स्टोर्स की चेकिंग का हुक्म दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का ये इजलास हुआ है। 10 से ज़ायद मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की अद्वियात साज कंपनियों को अपना मैकेनिज्म बेहतर करने की वार्निंग भी दी गई है। खबर है कोटद्दू से, जहां पर शहर के फंड्स फ्लड एरियाज में मुंतकिल होने का मामला। बगैर NOC के 48 करोड़ के फंड फ्लड एरिया में खर्च किए गए हैं। 48 करोड़ के फंड से बनने वाला मेटल रोड रोक दिया गया है। महकमा इरिगेशन ने बगैर NOC शुरू काम बंद करवा दिया गया है। मेटल रोड के लिए कोई पुल फराहम नहीं किया। महकमा इरिगेशन का मौक़िफ़ सामने आया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान में हाजिर सर्विस वफात पाने वाले अमरे के रवाहिकीन को नौकरियां न मिलने का ये मामला है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी फरमाइश अली ने कई सालों से रुके मामले को निपटा दिया है। चीफ ऑफिसर के मुताबिक 36 अफराद को कॉर्पोरेशन में नौकरियां देने के अहकाम भी जारी किए हैं। मजीद बात करेंगे अमजद तालिक से। जी अमजद।
جی بالکل، میونسپل کارپوریشن ملتان کی جانب سے جو درجہ چہارم کے اور دیگر جو ہیں نئے جو یہاں پہ ورکرز ہیں ان کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہ ورکرز جن کے والدین جو جہاں پہ کام کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد کچھ سیٹیں خالی تھی، تقریباً 36 سے زائد اس طرح کے ورکرز ہیں جن کو نیا بھرتی کیا جائے گا. باقاعدہ طور پہ جلد احکامات بھی جاری کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملتان چودھری فرمائش علی صاحب. بتائیے گا کتنے ٹوٹل ورکرز ہیں اور کب سے یہ کیسز پینڈنگ تھے جن کو آپ نمٹانے جا رہے ہیں؟ پچھلے کافی سالوں سے جن کے والد جو تھے سرکاری نوکری میں تھے، کارپوریشن کی نوکری میں تھے، وہ فوت ہو گئے دوران سروس، اور گورنمنٹ کا ایک قانون ہے 17A کے تحت ہم نے ان کو بھرتی کرنا تھا. یہ کافی دیر سے پینڈنگ تھا معاملہ ان کا. اس میں بہت سارے لوگ جو مطلب جو یہاں پہ سالڈ ویسٹ کمپنی ہے وہاں پہ ان کے ملازموں کے بچے ہیں، کارپوریشن کے اپنے ہیں، اور بس اسٹینڈ جو ہے نا جنرل بس اسٹینڈ اس کے ہیں. تو یہ کافی پینڈنگ تھا کیس. تو بہرحال میں نے پھر آ کے تو ان لوگوں کو سب کو آ کے تو انٹرویو کیا، فزیکلی ویریفائی کیا، ان کے کوائف دیکھیں، ان کے پیپرز دیکھیں، اور ہماری کمیٹی ہے پوری ہوتی ہے. اس کمیٹی نے پھر اپنی میٹنگ کر کے تو الحمدللہ اب ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے 1-2 دن میں تقریباً 36 لوگوں کو ہم نوکری دے رہے ہیں اس پالیسی کے تحت. سر کیا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملتان، اور ان کے مطابق تقریباً 36 جو ہیں ایسے افراد ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے. جلد جو ہے امجد ملک ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. بہاولپور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے. ایڈیشنل چیف سیکریٹری ثاقب ظفر نے اجلاس کی صدارت کی. جنوبی پنجاب کا بجٹ 189 ارب روپے سے بڑھ کر 192 ارب ہو گیا ہے. 11 اضلاع میں 2800 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے. ملتان ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا بھرپور آغاز کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد سرگرم ہو چکے ہیں. کمشنر ملتان کا شہر کی تمام ٹوٹی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا حکم. کمشنر کا بس اڈوں کی تازہ نورائش اور صفائی کرنے کا بھی حکم. کمشنر کا شہر کی خوبصورتی کے لیے وال چوکنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بھی سامنے آیا ہے. ڈیرہ غازی خان میں امن و امان کے حوالے سے علماء کرام کی میٹنگ ہوئی ہے. چند روز قبل مدرسے کے طالب علم عنصر پر ہونے والی فائرنگ کے واقعے کی مذمت بھی کی گئی. مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے. جی عاشر. بالکل، ڈیرہ غازی خان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں مختلف مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ شریک ہیں، سیاسی جماعتیں بھی شریک ہیں. خصوصی طور کے اوپر شہر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. بات کر لیتے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے اس اجلاس کا کیا ایجنڈا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں ڈیرہ غازی خان میں امن تباہ ہو چکا ہے. ہمارے دینی مدرسے کے ایک طالب علم محمد انصر پر صبح نماز سے پہلے شرپسندوں اور دہشت گردوں نے وحشیانہ حملہ کیا، جس کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور انتظامیہ سے کہ اس دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہونی چاہیے. اور دیگر اداروں کی طرح مدارس کے بچوں کی بھی اسی طرح ان کو ایک شہری سمجھ کر اور انسان سمجھ کر ان کے ساتھ غیر جانبدارانہ رویہ ہونا چاہیے. اور میں آخر میں عرض کروں گا کہ جو بھی دہشت گرد تھے ان کو فوراً گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی بالکل، مدرسے کا ایک طالب علم تھا جس پر فائرنگ کر کے جس کو زخمی کیا گیا، اس کے خلاف تمام جو پارٹیوں کی جانب سے ایک شہر میں امن و امان کی بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے انٹر کے اسپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. 22 جنوری کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا. انٹر کے اسپیشل امتحانات 7000 سے زائد طلبہ اور طالبات نے دیے تھے. مزید بات کریں گے الشفا آصف سے. جی الشفا. جی بالکل، تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹر کے جو اسپیشل امتحانات ہوئے تھے ان کے نتائج کا اعلان 22 جنوری یعنی ہفتے کی صبح 10 بجے کیا جائے گا. اگر امتحانات دینے والے طلبہ اور طالبات کی بات کی جائے تو ملتان ڈویژن سے تقریباً 7000 سے زائد بچوں نے جو ہیں وہ یہ ایگزامز دیے تھے. ایگزامز جو ہیں مارکس امپروو کرنے کے لیے دیے گئے تھے، اور تمام جو پیپرز تھے وہ لازمی سبجیکٹس کے ہوئے تھے. اختیاری سبجیکٹس کے امتحانات نہیں لیے گئے تھے. کووڈ-19 پالیسی کے تحت یہ اسپیشل امتحانات کنڈکٹ کروائے گئے تھے تعلیمی بورڈ کی جانب سے، اور اب ان کے نتائج کا اعلان ہفتہ صبح 10 بجے کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے الشفا، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا.
गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बिहाड़ी की प्रिंसिपल मिसेज फरुख तौसीफ जाफरी और चौकीदार अल्लाह यार के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनअक़िद की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज सालेह मोहम्मद। जी, तकरीब का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहाड़ी गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल के अंदर, जहां पे आज प्रिंसिपल मिसेस फरूख तौसीफ, आज उन्हें अलविदा किया जा रहा है। उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल हो रही है। इस वक्त तमाम स्टाफ, तमाम मेंबर्स जो है वो इस वक्त उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं और अलविदाई तौर पर उन्हें जो है वो तोहफे तोहफ़ से भी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। मैडम, आपने बहुत बड़ी जो है वो सक्सेस अपनी लाइफ गुजारी है, इस हवाले से बताइएगा। आज आप अलविदा भी हो रही हैं, अपनी पूरी सर्विस मुकम्मल कर रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये यानी कि सक्सेसफुली ये अचीव करने की मुझे हिम्मत दी, यहाँ तक मुझे पहुँचने की हिम्मत दी। और शुक्र है खुदा का लाख लाख कि मैं यानी कि कैसे ना माजी बेदाग इस तरह शुक्र परवरदिगार का लाख लाख कि मैं यहाँ से इन लोगों की यानी कि ताउन से, दुआओं से, सब लोगों से, सारे लोग मुझे बहुत याद आएंगे। इन लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। मैं आप लोगों का भी इतना शुक्रिया अदा करती हूँ, परवरदिगार का मैं बहुत बहुत, और ख़ास तौर पे मैं अपने माँ बाप का बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी जुर्रत दी और इतनी उन्होंने मुझे सपोर्ट की कि मैं यहाँ तक, उनकी दुआओं से मैं यहाँ तक जो है ना अपना यानी कि ज़िंदगी के ये साल सारे अचीव करके तो एंड पे अब मैं अलविदा हो रही है। बिल्कुल, उनकी तरफ से जो है वो बड़ी बात की जाती है। आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब के सियासी मकाम फोर्ट मनरू में सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सियाह फोर्ट मनरू के ठंडे खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे अली मूसा रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में मौसम इंतहाई सर्द, सुहाना और खूबसूरत है। सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब भर से सियाह आज भी यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए पहुँचे हुए। मेरे साथ सियाह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं फोर्ट मनरू आकर उनको कैसा लगा और वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हम फोर्ट मनरू आए हुए हैं। यहाँ का माहौल इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों के साथ हम आए हुए हैं। बहुत सर्दी है। बाकी जो तरक्याती काम है ना, वो आप देख रहे होंगे। माशाल्लाह वज़ीर आला साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि फोर्ट मनरू हमारा मरी है, तो यहाँ पर जो काम हो रहे हैं इससे आप मुतमईन हैं? जी सर, हम मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, बहुत से काम करवाए हैं उनने, और कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब, बहुत से काम हुए हैं माशाल्लाह। हम इधर आए हैं, बहुत इंजॉय किया दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा लगा हमें। ये हमारा जनूबी पंजाब का जो एरिया है ना, ये हमारा मरी है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से हम ये हमारा मरी है। ये हमारा मरी है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। आपको ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, आप तो क्या कहना चाहेंगे? कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माहौल है, ज़बरदस्त है। ज़्यादा सर्दी लगी है? नहीं, बस इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है। कोई शायर सुनाएंगे, कोई गाना आपको आता? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पर ये सियाह आए हुए हैं, खूब इंजॉय किया जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो यहाँ पर तरक्याती काम करा रहे हैं, यहाँ पर अगर मजीद वो तवज्जो दें तो बिल्कुल ये हमारा फोर्ट मनरू मरी की तरह। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डिटी अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खुशाब गिरदनवाह के इलाके में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के साथ बिजली की आंख मचोली भी जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जी हां, जोहराबाद, हरदयाली समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी खुशगवार हो गए हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अपडेट करें आपको, जोहराबाद, हरदयाली, मिठा टवाना समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। कायदाबाद, नौशहरा, नूरपुर, थल, कट्ठा, सघड़ाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जारी है। बारिश होने के बायस सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है और शहरी जो हैं वो पुरजोश और खुश नज़र आते हैं बारिश की वजह से। जिसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि बारिश के साथ साथ बिजली की आंख मचोली भी जारी हो चुकी है। खुशाब गिरदनवाह के इलाके में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।